हर रोज लाखों लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। किसी की आंखों में सपने हैं, किसी के दिल में उम्मीद, और कोई बस जल्दी से पैसा बनाना चाहता है। लेकिन कुछ ही महीनों या सालों बाद इनमें से ज्यादातर लोगों की एक ही शिकायत होती है, मार्केट बहुत रिस्की है, यहां तो पैसा डूब जाता है। पर क्या सच में रिस्क मार्केट में है या कहीं और? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। और इसी सवाल के जवाब में ना बेंजामिन ग्राहम की पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है। वो कहते थे कि मार्केट कभी रिस्की नहीं होता। रिस्क हमेशा निवेशक के अपने फैसलों में होता है, उसके अपने व्यवहार में। उनकी नज़र में निवेश कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनुशासित काम है। और आज हमारी बातचीत का आधार यही सोच है, जो बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के कुछ अंशों से ली है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो रातों रात अमीर बनने के नुस्खे बताएगी, बल्कि ये सिखाती है कि बाजार के शोर में अपने दिमाग को शांत कैसे रखा जाए। आज हमारा मिशन इसी कला को समझना है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी क्या है। वो है अपने कमाए हुए पैसे को नुकसान से बचाना। हाँ, और ग्राहम ने इसकी एक बहुत साफ परिभाषा दी है। वो कहती हैं, निवेश एक ऐसा ऑपरेशन है जो पूरी एनालिसिस के बाद किया जाए, जिसमें आपके मूलधन की सुरक्षा और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा हो। और वो ये भी कहती हैं कि जो कुछ भी इस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता, वो निवेश नहीं है, वो सट्टेबाजी है। और ज्यादातर लोग इसी सट्टेबाजी को निवेश समझकर अपना पैसा गंवा देते हैं। चलिए इसी फर्क को एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों ने एक ही समय पर मार्केट में पैसा लगाने का सोचा। रमेश ने कहा, मैं पहले कंपनी को समझूंगा, वो क्या बनाती है, कितना कमाती है, उस पर कर्ज कितना है ना? बिल्कुल, मतलब पूरी की पूरी एनालिसिस। हाँ, बिल्कुल। और जब मुझे भरोसा हो जाएगा तब पैसा लगाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सुरेश ने कहा, अरे यार, इतना सोचने का टाइम किसके पास है? मेरे एक दोस्त ने बताया है कि फलाना स्टॉक का भाव ऊपर जाने वाला है, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेता हूँ। और उसने बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया। जो आज के दौर में शायद 90% लोग करते हैं। वो स्टॉक नहीं खरीदते, सिर्फ एक टिप या खबर खरीदते हैं। हाँ, और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, मार्केट में अचानक से गिरावट आ गई। अब रमेश वो शांत था। उसे पता था कि उसने एक मजबूत कंपनी में पैसा लगाया है जिसका बिजनेस अच्छा है। वो जानता था कि आज नहीं तो कल जब बाजार का मूड ठीक होगा तो भाव भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन सुरेश, उसकी तो हालत खराब थी। जाहिर है, क्योंकि उसके पास भरोसा करने के लिए कंपनी की मजबूती तो थी नहीं। सिर्फ एक गिरता हुआ भाव था। उसे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके लिए वो स्टॉक सिर्फ एक नंबर था जो हर सेकंड लाल होता जा रहा था। और डर के मारे, घबराहट में उसने अपना सारा पैसा बड़े नुकसान में बेच दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये सिर्फ धैर्य की बात है? ये धैर्य से ज्यादा समझ की बात है। रमेश का काम निवेश था, क्योंकि वो बिजनेस की समझ पर आधारित था। उसे कंपनी की असल कीमत का अंदाजा था। सुरेश का काम सट्टेबाजी थी, क्योंकि वो सिर्फ बाजार के मूड पर निर्भर था। ग्राहम यही फर्क समझाने की कोशिश करते हैं कि जब आप बिना एनालिसिस के सिर्फ प्राइस पर दांव लगाते हैं तो आप निवेशक नहीं, जुआरी बन जाते हैं। तो सुरेश ने तो अपना पैसा सीधे सीधे डूबते हुए देखा। ये एक ऐसा नुकसान है जो साफ दिखता है। लेकिन एक और तरीका है जिससे हमारा पैसा चुपचाप कम होता है, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। हाँ, एक ऐसा चोर जो दरवाजा नहीं तोड़ता, बल्कि दीवारों से रिस कर अंदर आता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक तिजोरी है जिसमें आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा रखा है। आप खुश हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन एक अदृश्य चोर है जो हर साल उस तिजोरी से आपकी इजाजत के बिना 2, 5 या 7% पैसा निकाल लेता है। और उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। और ये चोर किसी एक देश में नहीं, हर जगह है। इसका काम है पैसे की खरीदने की ताकत को धीरे धीरे कम करना। बिल्कुल। सोचिए, जो समोसा 10 साल पहले 5 रुपए का था, आज 15 का है। जो घर 20 लाख का था, आज 60 लाख का है। इसका मतलब साफ है, अगर पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, जहां 3-4% ब्याज मिल रहा है और महंगाई 6-7% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो आपका पैसा असल में बढ़ नहीं रहा, वो हर साल अपनी ताकत खो रहा है। इसीलिए ग्राहम कहती हैं, पैसा बचाना काफी नहीं है, पैसे को लड़ना सिखाना पड़ता है। और ये लड़ाई इसी इन्फ्लेशन के खिलाफ है। अगर आपका निवेश आपको महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा, तो आप प्रॉफिट में नहीं हैं, आप असल में नुकसान में हैं, भले ही आपके बैंक स्टेटमेंट में नंबर बड़े दिख रहे हों। और इस लड़ाई के लिए इक्विटी यानी कंपनियों में हिस्सेदारी जैसे हथियार जरूरी हैं।
तो एक चोर है इन्फ्लेशन, जो पैसे की कीमत चुराता है, और दूसरा है बाजार का डर और लालच, जो सीधे पैसा ही छीन लेता है। ये डर और लालच का खेल तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। हर पीढ़ी आती है और उसे लगता है इस बार अलग है। हाँ, ये दिस टाइम इट्स डिफरेंट वाली सोच सबसे खतरनाक है। 1929 की महामंदी हो या 2000 का .com बबल या फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, या 2020 का कोरोना क्रैश, हर बार लोगों को लगा कि दुनिया खत्म होने वाली है और हर तेजी में लोगों को लगा कि ये आसमान तक जाएगी। लेकिन कहानी का अंत हमेशा एक जैसा होता है। मजेदार किरदार बनाया मिस्टर मार्केट। ये कौन है? मिस्टर मार्केट आपका एक काल्पनिक बिजनेस पार्टनर है जो बहुत ही मूडी है। वो हर रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपके साथ जो बिजनेस है उसमें से अपना या आपका हिस्सा खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। और उसका मूड कैसा होता है? उसका मूड बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं होता। किसी दिन वो बहुत ज्यादा खुश और आशावादी होगा। वो दरवाजा खटखटा कर कहेगा, अरे वाह क्या भविष्य है, सब कुछ शानदार होने वाला है, मैं तुम्हें किसी भी ऊंची कीमत पर और शेयर देने को तैयार हूँ। अच्छा। और अगले ही हफ्ते शायद किसी खराब खबर की वजह से वो एकदम निराश होकर आएगा और कहेगा, सब बर्बाद हो गया, दुनिया खत्म होने वाली है, प्लीज मेरा हिस्सा कौड़ियों के दाम पर खरीद लो, मुझे बस यहाँ से निकलना है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा न्यूज चैनलों पर हर रोज होता है। लेकिन ये कहना आसान है कि मिस्टर मार्केट की मत सुनो। जब चारों तरफ लोग डर कर अपना पैसा बेच रहे हों तो अकेले खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। इसके लिए ग्राहम कहती हैं कि आपको मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर समझना है, उसकी भावनाओं का फायदा उठाना है, उसका शिकार नहीं बनना। जब वो डरकर अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में फेंक रहा हो तो ये आपके लिए एक मौका है। ये ऐसा है जैसे कोई आपको 500 रुपए का नोट 200 रुपए में दे रहा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डरा हुआ है। और जब वो लालच में आकर हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंचा दे तो आपको शांत रहना है या अपना माल उसे बेच देना है। तो कुंजी ये है कि आप अपना होमवर्क पहले से करके रखें, ताकि आपको पता हो कि किसी चीज की असल कीमत क्या है। तभी आप मिस्टर मार्केट के दिए हुए डिस्काउंट या प्रीमियम को पहचान पाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी कंपनी की वाजिब कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, तो आप ये फैसला कैसे करेंगे कि उसका 60 रुपए का भाव सस्ता है या 150 रुपए का भाव महंगा है? बिना अपनी खुद की रिसर्च के आप हमेशा मिस्टर मार्केट की भावनाओं के गुलाम बने रहेंगे। अच्छा, तो मिस्टर मार्केट के पागलपन से बचने का एक तरीका तो दिमागी मजबूती और खुद की रिसर्च है। क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है अपने पैसों को इस तरह से सजाने का जिससे ये उतार चढ़ाव कम परेशान करें? हाँ, और इसके लिए ग्राहम एक बहुत ही सरल उदाहरण देती हैं, खाने की थाली का। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ तीखी मिर्ची या सिर्फ मीठी मिठाई खाएं तो क्या होगा? आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। एक अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार जरूरी है, जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब कुछ हो। और निवेश की थाली में क्या क्या होना चाहिए? निवेश की थाली में मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। एक है इक्विटी यानी स्टॉक्स और दूसरी है डेट यानी बॉन्ड्स। इक्विटी मिर्ची की तरह है, यह आपको हाई ग्रोथ दे सकती है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। बॉन्ड्स दाल चावल की तरह है, यह आपको स्थिर और सुरक्षित रिटर्न देते हैं, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार धीमी होती है। तो अगर किसी की थाली में सिर्फ स्टॉक्स है तो जब मार्केट गिरेगा तो उसकी पूरी थाली एक साथ खराब हो जाएगी और उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अगर किसी की थाली में सिर्फ बॉन्ड्स हैं तो वो सुरक्षित तो रहेगा, लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी धीमी होगी कि वो महंगाई को भी शायद ही हरा पाए। इसलिए ग्राहम एक बैलेंस्ड थाली की सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि आपको अपना पैसा इन दोनों के बीच बांटना चाहिए। कोई खास अनुपात, जैसे 50-50? हाँ, एक सामान्य नियम के तौर पर वो 50% इक्विटी और 50% बॉन्ड्स का सुझाव देती हैं। फायदा ये है कि ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। जब स्टॉक मार्केट खराब प्रदर्शन करता है तो बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं, और जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो स्टॉक्स आपको मजबूत ग्रोथ देते हैं। ये संतुलन आपको रात में चैन की नींद सोने देता है। ये थाली का संतुलन तो समझ आ गया, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए एक जैसा है? मतलब मेरे जैसा इंसान जिसके पास रोज मार्केट ट्रैक करने का समय नहीं है और कोई जो इसे फुल टाइम कर रहा है, क्या दोनों की थाली एक जैसी होगी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी आधार पर ग्राहम निवेशकों को 2 श्रेणियों में बांटती हैं। पहली श्रेणी है डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी रक्षात्मक निवेशक। ये वही लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं,
डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जिनके पास अपनी नौकरी है और वो हर रोज बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे लोगों के लिए ग्राहम की क्या सलाह है? क्या उन्हें मार्केट से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनके लिए ग्राहम की सलाह बहुत साफ है। हीरो बनने की कोशिश मत करो। आपका लक्ष्य बाजार को हराना नहीं, बल्कि बाजार के साथ चलना है। इसके लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करना। मतलब देश की 50 या 500 सबसे बड़ी कंपनियों की एक टोकरी। और इससे हीरो बनने वाली सोच से कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि यहाँ आपको स्टॉक चुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि कौन सी कंपनी अगली मल्टी बैगर बनेगी। आप बस एक अनुशासित तरीके से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हैं और लंबे समय में देश की ग्रोथ का फायदा उठाते हैं। डिफेंसिव निवेशक का काम मुश्किल स्टॉक ढूंढना नहीं, बल्कि गलतियां करने से बचना है। तो डिफेंसिव निवेशक का रास्ता तो साफ है, सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करो और शांति से रहो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा मेहनत करने में मजा आता है, जो बाजार से बेहतर करना चाहते हैं। उनके लिए भी कोई रणनीति है? हाँ, और उन्हें ग्राहम एंटरप्राइजिंग या एग्रेसिव इन्वेस्टर कहती हैं। लेकिन यहाँ एग्रेसिव शब्द को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब अंधाधुंध रिस्क लेना या रोज रोज खरीदना बेचना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? ग्राहम का एग्रेसिव निवेशक असल में एक ज्यादा मेहनती और बिजनेस एनालिस्ट की तरह सोचने वाला निवेशक होता है। वो खुद कंपनियों पर रिसर्च करता है, उनकी असली कीमत का पता लगाने की कोशिश करता है और फिर उन मौकों को ढूंढता है जहां कोई अच्छी कंपनी अपनी असल कीमत से काफी कम दाम पर मिल रही हो। अच्छा। वो चमक दमक या खबरों के पीछे नहीं भागता। और यहाँ ग्राहम एक चेतावनी भी देती हैं। वो कहती हैं, जो स्टॉक ज्यादा बोलता है, यानी जिसकी ज्यादा चर्चा होती है, वो अक्सर कम कमाता है। एग्रेसिव निवेशक का काम शोर से दूर शांत कोनों में छिपे हुए मौकों को ढूंढना है। ये एक फुल टाइम काम जैसा है। तो चाहे निवेशक डिफेंसिव हो या एग्रेसिव, दोनों की सोच में कोई एक चीज तो कॉमन होगी जो उन्हें सट्टेबाज से अलग करती है। कोई एक मूल मंत्र? बिल्कुल। और यही वो सिद्धांत है जिसे ग्राहम की पूरी किताब का दिल कहा जाता है, सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे एक पुल के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पुल बना रहे हैं। आपको पता है कि इस पुल से ज्यादा 10 टन का ट्रक गुजरेगा। तो क्या आप उस पुल को ठीक 10 टन की क्षमता का बनाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसे कम से कम 20 या 30 टन की क्षमता का बनाऊंगा, ताकि अगर कोई ओवरलोडेड ट्रक आ जाए या मटेरियल में कोई कमी रह गई हो, तब भी पुल सुरक्षित रहे। वो जो अतिरिक्त 10 या 20 टन की क्षमता आपने रखी है, वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब इसी को निवेश पर लागू कीजिए। मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च करके पता लगाया कि एक कंपनी के शेयर की असल कीमत 100 रुपए होनी चाहिए। अगर आप उसे बाजार से 95 रुपए या 100 रुपए में खरीदते हैं, तो आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा इस केस में? मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब होगा जब आप उस 100 रुपए की कीमत वाले शेयर को 60 रुपए या 50 रुपए में खरीदें। वो जो 40-50 रुपए का फर्क है, वही आपका सुरक्षा कवच है। ये आपको आपकी अपनी गलतियों से बचाता है, भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है और बाजार के पागलपन से भी बचाता है। तो ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का तरीका नहीं है, बल्कि नुकसान को मिनिमाइज करने का तरीका है। एकदम सही। ग्राहम का पूरा दर्शन इसी एक लाइन पर टिका है, पहले सुरक्षा फिर मुनाफा। वो कहती थी कि अगर आप बड़ा नुकसान करने से बच गए, तो छोटा मोटा मुनाफा अपने आप आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही वो इकलौती चीज है जो एक समझदार निवेशक को एक सट्टेबाज से अलग करती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि बाजार आपको अमीर बना सकता है, लेकिन ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये आपको मौके तभी देगा जब आप पहले एक समझदार और अनुशासित निवेशक बनेंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैसा बनाने की शॉर्टकट वाली किताब नहीं है, ये पैसा संभालने की कला सिखाती है। और ये कला सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है। जो इंसान धैर्य रखना, अपनी भावनाओं पर काबू पाना और हमेशा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देना सीख जाता है, वो सिर्फ एक अच्छा निवेशक नहीं बनता, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले भी बेहतर तरीके से लेने लगता है। ये निवेश की नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक फिलॉसफी है। तो इस गहरी सोच के साथ हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज मिस्टर मार्केट आपके दरवाजे पर क्या कह रहा है? क्या वो डर फैला रहा है या लालच दिखा रहा है? और क्या आप उसकी भावनाओं में बह जाएंगे या अपनी समझ और सुरक्षा के मार्जिन पर टिके रहेंगे?
इसका जवाब ही आपके निवेश का भविष्य तय करेगा।